सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोर। दया करण संशय हरन संत रूप प्रभु तोरे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जानन हारे बेव। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मदों तिन पर जाऊं कुर्बान। गरीब सतवादी सब संत आप ही आपकी दाम। आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। कर्म बरम जंजाल तज गुरुपद कीजे ने। गुरुमुख शब्द प्रतीत कर ये निज तन जाने के। सतगुरु के जो कीजिए कई सुनी मत मान। कई सुनी युग युग चली आवागमन बंदान। किसन दास संसार की तू मत चाले रीत। राम सुमर जग जीत लेकर सतगुरु से प्रीत। जो मानव उग्र धर्म युत राखे शील विचार। गुरुमुख वाणी साधु संग मन वच सेवा सार। गुरुमुखी गुरु आज्ञा से छोड़ दे सब काम। कहीं कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। गुरुमुख गुरु चित मत रहे जैसे मणि भुजंग। एक पलक बिछड़े नहीं है गुरुमुखी गांग। गुरुमुख गुरु चितवत रहे जैसे सादीवान। और कबीर नहीं देखता हे भाई को ध्यान। चतुराई चूल्हे पड़ी बाटी परियो अचार। तुलसी हरि की भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। नीचा नीचा सब तेरे राम भजने लवलीन। जाति के अभिमान से बूढ़े बहुत कुलीन।
अभिमानी कुंजर भया तिन सिर लीना बार, जिनको जमड़ा मारसी ज्यों लोहा गड़े लोहार। किया किराया सब गया एक आया अहंकार, करोड़ पाप लागा रे एक क्रोध की लार। निष्कामी की भक्ति है निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी की मुक्ति है निर्लोभी निर्वाण। साकी के गए नहीं चाल चली नहीं जाई, सलीलधार नदियां बहे पाँव कहाँ ठहराई। कहनी के सो पूत हमारा कतनी कते सुन्याती, रहनी रे सो गुरु हमारा हम रहनी के साथी। बातों से भक्ति नहीं बढ़े छोड़ो रे चतुराई, बातों से भक्ति नहीं बढ़े छोड़ दे वो चतुराई। लोहारा कंचने नहीं बढ़े जब लग दूरी जाने जाई, लोहारा कंचने नहीं बढ़े जब लग दूरी जाने जाई। सागरा हंसा नहीं बढ़े सतगुरु जी ने नहीं आपका वायर करे रे बड़ाई। सतगुरु जी ने नहीं आपका वायर करे बड़ाई। ओरा रे संग राजी रहे दिल की दुविधा नहीं जाई। ओरा रे संग राजी रहे दुविधा नहीं जाई। बातों भक्ति नहीं बढ़े थोड़ा धीरे बजाओ भाई। बातों से भक्ति नहीं बढ़े छोड़ दे वो चतुराई। तुम्हारा कंचने नहीं बढ़े जब लग दुविधा नहीं जाई। तुम्हारा कंचने नहीं बढ़े जब लग दुविधा नहीं जाई। सागरा हंसा नहीं बढ़े साखी शब्द संदेशड़ा लाखों सिको मारा भाई। साखी शब्द संदेशड़ा लग सिको मेरा भाई। संत मता कचोरी है आगम बिरला पारी। संत मता कचोरी है आगम बिरला पारी। बातों से भक्ति नहीं बढ़े छोड़ दे वो चतुराई। बातों से भक्ति छोड़ो रे चतुराई। लोहारा कंचने नहीं बढ़े जब लग दुविधा नहीं जाई। लोहारा कंचने नहीं बढ़े जब लग दुविधा नहीं जाई। सागरा हंसा नहीं बढ़े
जमड़ा आई चालो सा पुणे देश में जागर काल नहीं आई चालो अंसा पुणे घरी में जा काल नहीं जाई माता से भक्ति नहीं बने छोड़ो रे चतुराई बड़े छोड़ो चतुराई लोहारा कंचने नहीं बने जब लग दुरा नहीं जाई लोहारा कंचने नहीं बने जब लग दुरा नहीं सागर हंसा नहीं बने दास ने मानो रे उपदेशा कबीर सागर दास ने मानो उपदेशा अमर लोक दीवान था तुझको कमरे संदेशा अमर लोक दीवान था तुझको एक संदेशा माता से भक्ति नहीं बने छोड़ो चतुराई माता भक्ति ना बने छोड़ो चतुराई लोहारा कंचने नहीं बने जब लग दुविधा नहीं जाई सम भक्ति सदगुरु कबीर साहेब की जय सदगुरु दाता श्री गोराम जी साहेब की जय अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, समय होने जा रहा है, कम है, थोड़े में इतना समझना चाहिए। भक्ति जो हम चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं या हम कल्याण चाहते हैं तो एक श्रृंखला है। मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए वैराग चाहिए, वैराग के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए जीवन में भक्ति चाहिए। और भक्ति उससे कहते हैं जीवन में निश्चलता हो, समर्पण हो और सबके प्रति श्रद्धा भाव हो और जाकर के दुविधा न हो। इतना आप सुन सकते हैं, ज़्यादा कहने की जरूरत कहाँ है। पानी में गंदगी होगा तो मुंह दिखाई नहीं दे सकता है, कांच भी साफ नहीं होगा तो हमें मुंह दिखाई नहीं देगा। तो क्या भला हमारा हृदय साफ नहीं होगा तो क्या परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार होगा? कदापि नहीं। इसलिए हमें निश्चलता से भक्ति करना चाहिए। भक्ति उसी का नाम है जिसमें दंभ ना हो, निश्चलता हो और हृदय से भाव हो। एक साथी बहुत है, सुन लो, याद कर लो और हृदय में धर लो और उसके अनुरूप जीवन में आचरण कर लो, इस भवसागर से तर लो। अभी मैंने वो साखी बोली है, भक्ति किसकी है और भक्ति कौन कर सकता है। बड़ी बिल्डिंग वाला, काम वाला या ज़्यादा शास्त्र याद करने वाला या ज़्यादा भजन गाने वाला या ढोलक बजाने वाला नहीं कर सकता है, या पुत्र वाला, परिवार वाला नहीं। निष्कामी की भक्ति है। भक्ति कौन कर सकता है? निष्काम हो। अब निष्काम का यदि मैं अर्थ देना चाहूँ तो लंबा विषय हो सकता है। केवल यो नहीं कि हमारा जाकर के हम भोगी ना हो पर हम निष्कामी बन गए।
निष्काम का मतलब है कामना न हो, भोगों की न हो, खाने की न हो, पीने की न हो, और लोक और परलोक और मान और सम्मान की हमारी कामना न हो। हम निर्माण रहें, उसमें कामना न हो, आकांक्षा न हो, तब हमारी जाकर के भक्ति हो सकती है। तो निष्कामी की भक्ति है। और ज्ञान कौन कर सकता है? ज्ञान वही कर सकता है, और ज्ञान उन्हीं का सार्थक होता है। निर्मोही को ज्ञान, जिसके जीवन में मोह नहीं है, अपनापन नहीं है और दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं, उसका ज्ञान सार्थक है। और मैं 50 तरह की बातें करता रहूँ, उनमें दुनिया के दलदल और भोगा में फंसता रहूँ, या दुनिया से प्रति हमारी आसक्ति हो, तो ज्ञान का ज्ञान तो वही कहता तेरा तो है ही कोई, तेरा तो कोई है नहीं। महात्मा का सुतना सत्संग में क्या समझाया जाता है? सत्संग में यही समझा जाता है कि ये जीवन में जाकर के जो दिखने वाले प्राणी और पदार्थ वो हमारे नहीं है, और जो है वो जाता नहीं है, वो है ना, वो हमारा आत्मा है। तो दुनिया के प्रति हमारा मोह ना हो, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, दुखों का मूल तो मोह है। और मोह जब तक जीवन में होगा तो हमारा ज्ञान सार्थक नहीं हो सकता है। भले ही हम जाकर के बकते जाओ, कहते जाओ, या भले हम लिखते जाओ, या चाहे कुछ भी करते जाओ, क्योंकि जिस चीज़ को हम गाते हैं उस चीज़ में हमारा जीवन नहीं है, तो वो सार्थकता नहीं हो सकती। तो निष्कामी की भक्ति है, और निर्मोही को ज्ञान, ज्ञान उसका सार्थक है जिसके निर्मोही ना हो, मोह न हो, उसमें आसक्ति न हो। भले ही संसार में जियो, और जीते तो सब संसार में ही है, महाराज भी कहाँ संसार में ही रहते हैं, चाहे यहाँ रहो वहाँ रहो, आकाश में तो कोई रह नहीं सकते, महाराज भी सब वहीं रहते हैं। तो निष्कामी की भक्ति है, और निर्मोही को ज्ञान। और मुक्ति किसकी होगी? यदि कोई ज्ञान ही करता जाए, ज्ञान ही करता जाए, लेकिन निर्द्वंदी, द्वंद न हो। द्वंद कहते हैं संसार की कम ज्यादा बातें होने से, या मिलने से, या प्रतिकूलता अनुकूलता होने से उसके हृदय में मन उच्चाट नहीं जाता, द्वंद नहीं करता है। उन्हें मालूम पड़ता है कि ये संसार है, इसमें अनेक प्रकार की बातें होती है, पर मिलता है, बिछुड़ता है, किससे क्या करना है, आज हम हैं कल नहीं, एक क्षण में हमारा जीवन कहाँ पता नहीं गिरेगा। तो उसमें हमारा मन में उच्चाट नहीं होता, उसमें कहने से नहीं, खाने से नहीं, देखने से नहीं, और लोगों में देखने से उचाट आ जाता है, ऐसा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मर गया तो उचाट है, जन्म गया तो उचाट है, लोगों की महता ख्याति प्रसिद्धि ये भी है बहुत सारे लोगों में। एक आदमी की प्रशंसा देकर भी जलता है। तो ये सब बातें जीवन में उचाट पैदा होता है, इसे भक्ति नहीं कह सकते हैं, और उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति कहाँ होगी? मुक्ति तो मन के सारे, मन तो हमारा उचाट में चलता है, तो कैसे होगा? इसीलिए निर्द्वंदी की मुक्ति है, और निर्लोभी निर्वाण, जो किसी के जीवन में जिसका कोई लोभ नहीं है वो निर्वाण है, उसके ऊपर कोई प्रकार का बाण नहीं लग सकता है, और वो जीवन में कल्याण को पाता है। इसीलिए बातों भक्ति नहीं बने, छोड़ो चतुराई, बातें करो, भजन गाओ, अच्छा है, मैं भी गाऊं, आप भी गाओ, सब गाएं, और गाना बुरा भी नहीं, गाते रहो। आज सत्संग करेंगे तो धीरे 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 सब बातें, एक एक बात समझ में आती है, सुनने से ज्यों ज्यों घसीटते हैं तो त्यों त्यों उसका मेल साफ होता है। लेकिन बहुत प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आदमी का प्रेम होता है, पर प्रेम में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है, नहीं तो प्रेम धीरे धीरे मोह में तब्दील हो जाता है, जिससे हम दुखी बन जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान करना सार्थक होता है, सत्संग करना सार्थक होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सावधानी रखें। धीरे धीरे, यदि ऐसा ना हो कि सत्संग करते 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 सत्संग का मतलब अज्ञान का नशा होता है तो ज्ञान से मिटता है, लेकिन यदि ज्ञान का अहंकार जिसके जीवन में चढ़ता वो किसी से नहीं मिटता है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, ज्ञानी अभिमानी भया आप भया करता, ताते तो संसारी भला सदा डरता। इसलिए वो संसारी अच्छा डरता रहता है। इसीलिए हमें उस साथ साथ में ध्यान रखने की जरूरत है। गाड़ी चलाओ, जिससे यात्रा कटेगी, लेकिन चलाने के साथ में सावधानी रखने की बहुत जरूरी है। नहीं तो सावधानी नहीं तो वही गाड़ी हमारा मृत्यु का जाकर के घर हो सकता है। जैसे पानी में हम जाएं, तैरना सीख सकते हैं, लेकिन पानी में विवेक से नहीं किया तो पानी हमें जाकर के डुबो देता है, इसीलिए उसमें हम डूब जाते हैं। तो ये बहुत सावधानी की जरूरत है। तो बातों भक्ति नहीं बने, छोड़ो चतुराई, लोहारा कंचन नहीं बने। बीच में जब तक दर्रा होगी, बीच में क्षति होगी, बीच में पर्दा होगा, बीच में कपट होगा,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके साथ में दया, सबके साथ में भाव श्रद्धा होना चाहिए। और गुरुमुखी, सत्संगी और ज्ञानी और माँ बाप, उनका एक विशेषता ये है, हमेशा के लिए गुरु होता है, अपने शिष्य को गुरु बनाना चाहता है, उनको चाहता है कि ये मेरे से बढ़कर हो, अच्छा काम करें और ये जाकर के जिंदगी में बढ़िया करें। और सत्संगी वही होता है कि वो उससे बढ़कर बनाना चाहता है कि हमारे से सत्संगी बढ़िया हो, इसमें भी सद्ज्ञान हो। और जाकर के बाकी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि व्यापारी होता है कि इसका व्यापार कम हो ताकि मेरे से ऊपर न बैठ जाए, ये ना, हमेशा सत्संगी ज्ञानी होता है और सदगुरु का लाडला होता है, सदगुरु का समझेन होता है, संत होते हैं, वो चाहते हैं दुनिया में। इसीलिए हमें समझना चाहिए, बातों से भक्ति ना बने छोड़ो चतुराई, लोहारा कंचन नहीं बने जब लग दुविधा नहीं जाई, और कवारा हंसा नहीं बने। यदि काक की गति हमारी छूटेगा नहीं तो हंस गति कभी भी आ नहीं सकती है। हंस गति बनने के लिए तन मन वचन पवित्र होना चाहिए, और पवित्रता का नाम ही भक्ति है। भक्ति जाकर के सजना कोई ढोलक तबला बजाने का, या कोई साकी ग्रंथ उच्चारण करने का, या कोई व्रत और उपासना करने का, इसका नाम नहीं। भक्ति आप सुनते हैं और कई लोग गाते भी होंगे, भजन भी याद होगा आप लोग, हो सकता है संता केवल लक्ष्य भक्ति का, इतना ही याद कर लो बहुत है। केवल लक्ष्य भक्ति का आगे क्या लिखा है? कर दिल साफ। इसे ने कहा कि मकान साफ करो, कर दिल साफ, कपट मत रखो, दिल में जाकर के कपट ना हो, दिल साफ होना चाहिए। कर दिल साफ, कपट मत रखो, पिंड नहीं पाप रति का। पिंड में, शरीर में, हृदय में रति भर भी पाप ना हो तो हम भक्ति करने वाले हैं, भक्ति हमारे जीवन में बैठेगी। और जिसमें जाकर के ऐसा होगा, कपट होगा, तो मीराबाई लिखते हैं, दुविधा में दाता नहीं दर से हीरो आरो, मानुष जन्म हार जाएगा। दुविधा में दाता नहीं दर से हीरो आरो, दुविधा मेटोन ज्ञान प्रकाशो होवे उजियारो। और साहिब ने है साच प्यारो, आ संसार ठगारी नगरी बनो न्यारो। तो इसीलिए कागा का हंसा नहीं बने। तो इसीलिए जब तक गति हमारी ठीक न हो तो हम जीवन में सार्थकता नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, हम जाकर के इतना ही बहुत हैं। चतुराई ने गुरु के सामने, सत्संग में, भक्ति में चतुराई ने निश्चल होकर के, अछलावा ने होकर के, और अहंकार छोड़ करके, निर्माण होकर के भक्ति करें। और जितने लोग जाकर के सजनों रुपये माया और पैसों में नहीं अरुझते, और उतने राग में आ जाकर के सजना अहंकार में अरुझते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मोटी माया सब कोई त्यागे और जीणी तजियन जाई, के कबीर सुनो भाई संता जीणी सबने खाई। इसीलिए मोटी माया सब कोई त्यागे, जीणी ना ही तजे, कहें कबीर वही साधु पूरा जो जीणी ने देख भगे। और साधु का होना मुश्किल है। जीणी माया का मतलब है अहंकार, मान सम्मान, इसकी आकांक्षा, और हम जाकर के निश्चितता से जीवन जिए और भक्ति करें। समय को देखते हुए, भोजन का समय होने वाला, विराम देते हैं, और 2 दिन की और प्रवास यात्रा होगी। आप आज जहाँ भी समय मिले तो आप सत्संग सुने और सत्संग करें, और सत्संग को हृदय में धरें। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देते हैं। बोलो सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु महाराज जी साहेब।